Hello, my dear students. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए. माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है. कल हम MEC के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस MEC के ही ऊपर करेंगे, बट इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज हम. एनी डिसइक्विलिब्रियम, अपन ने इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम इस तरीके से बातें करेंगे. तो मैंने बताया था कि MEC हायर होगी इंटरेस्ट रेट से तो हमें पैसा फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अगर हमारी MEC इक्वल है, अगर MEC इंटरेस्ट रेट से लो है तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर MEC और इंटरेस्ट रेट दोनों इक्वल है तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो फर्म द होल्ड द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक को बनाए रखेगी अपने जितना भी है उतना. अब बात कर रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम की. अगर डिसइक्विलिब्रियम हो तो एनी डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द MEC एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिमूव बाय चेंजिंग द कैपिटल स्टॉक. कैसे डिसइक्विलिब्रियम अगर है तो उसको चेंज कैसे कर से, यूँ है अपना. तो रिमूव बाय द चेंजिंग द कैपिटल स्टॉक एंड हैंस द MEC और बाय चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट और बोथ. जो MEC की डिसइक्विलिब्रियम है MEC और इंटरेस्ट रेट में, उसको रिमूव करना है तो कैपिटल स्टॉक को चेंज किया जाए, MEC को एनहेंस कर दिया जाए, चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया जाए, और दोनों में चेंज एक साथ कर दे तो और भी बेटर है. सिंस द स्टॉक ऑफ कैपिटल चेंजेस slowly, therefore changes in the rate of interest are more important for bringing equilibrium. चेंज जो कैपिटल स्टॉक में चेंजेस होते हैं वो स्लोली होते हैं, बट जो चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसमें वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अधिक इम्पोर्टेंट होती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंजेस किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है अपने इक्विलिब्रियम के लिए. द अबव आर्ग्यूमेंट्स विच हैव बीन अप्लाइड इन ए फर्म आर इक्वली एप्लीकेबल टू द इकोनॉमी. फिगर नंबर 4 देखेंगे हम. सो द MEC कर्व ऑफ एन इकोनॉमी, इट हैज़ ए नेगेटिव स्लॉप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. मैंने MEC बताया था कि इंटरेस्ट रेट के इन दोनों के बीच में जो MEC होता है, इनके बीच जो MEC और जो अपने जो प्रेजेंट वैल्यू उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है इस तरीके. तो जो इसका स्लॉप होगा वो नेगेटिव स्लॉप होगा MEC का, विच इंडिकेट्स दैट द हायर द MEC द स्मॉलर द कैपिटल स्टॉक, और एज द कैपिटल स्टॉक इंक्रीज द MEC फॉल्स. देखो, अगर MEC अगर हायर है तो जो कैपिटल स्टॉक है वो स्मॉल है, अपने पास कम रहेगा, और कैपिटल स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो MEC गिर जाएगी. ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है. ये फिगर नंबर 4 देखेंगे तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज प्रोडक्शन. तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये सब क्यों किस लिए होता है, क्योंकि ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो रिटर्न लग जाते हैं उसकी वजह से होता है. एज ए रिजल्ट द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल and the marginal revenue fall. In the figure, when the capital stock is OK1, the MEC is OR1. तो जब OK1 पर है हमारी कैपिटल स्टॉक तो हमारी जो MEC है वो OR1 है. आर द कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम O1 to OK1 to OK2. द MEC फॉल्स फ्रॉम OR1 to OR2. जैसे ही हमारे कैपिटल स्टॉक को मैंने इंक्रीज किया K2 तक, तो वैसे ही हमारी जो MEC थी, इंटरेस्ट रेट थी, वो OR2 आ जाती है R1 से. इन द नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक KK1 KK2 रिप्रेजेंट द नेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी में K1 है और K2 है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट है. फर्दर टू रीच द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी द MEC मस्ट इक्वल द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो MEC हमें जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हमें कैपिटल स्टॉक द इकोनॉमी में अगर चाहिए
तो हमें MEC इंटरेस्ट रेट के इक्वल चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे इफ़ as so in the figure the existing capital stock is OK1, the MEC is OR2 and the rate of interest is at OR1, everyone is the economy will borrow funds and invest in capital assets। अगर OR1 तक पहुंच जाती है इसे तो हर कोई उसमें इंटरेस्ट वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है बच्चों, दिस इज बिकॉज MEC OR1 इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। OR1 जो होती है, जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है OR2 के कंपेरिजन में, इस वजह से दिस विल कंटिन्यू टिल द MEC OR1 कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट OR2। व्हेन द MEC इक्वल द रेट ऑफ इंटरेस्ट द इकोनॉमी रीचेज द लेवल ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक। अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक हो जाएगा। द फॉल इन द MEC इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द एक्चुअल कैपिटल स्टॉक फ्रॉम OK2 to the optimum capital stock OK2. The increase in the firm capital stock YK1 K2 is the net investment of the firm. What it is the rate of interest which determines the size of the optimum capital stock in the economy, and it is the MEC which relates the amount of desired capital stock to the rate of interest. Thus the negative slope of MEC curve indicates that as the rate of interest falls और द ऑप्टिमम स्टॉक का कैपिटल इंक्रीज। हमें कैपिटल जो अगर हमें कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक चाहिए तो उसके लिए हमें MEC और इंटरेस्ट रेट है दोनों को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाना पड़ेगा। अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें हैं। ओके, अब बात करूं मैं द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी कौन सी होगी इन्वेस्टमेंट की? द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन ए कैपिटल असेट्स आफ्टर कवरिंग ऑल इट्स कॉस्ट इट इज कॉस्ट एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने दे रखी है, गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल असेट्स फ्रॉम, उसकी कॉस्ट को कवर करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट उसको छोड़ के, तो वो MEI होता है। बोले तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि कैपिटल असेट्स के इन्वेस्टमेंट पर हमें जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है वो है। लाइक द MEC इज द रेट विच एडुकेट द सप्लाई प्राइस ऑफ ए कैपिटल असेट्स टू इट्स प्रोस्पेक्टिव यील्ड। द इन्वेस्टमेंट ऑन एन असेट्स विल बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व इन getting funds from the market. If the rate of interest is high, investment is low level. अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई है तो इन्वेस्टमेंट एट ए लो लेवल, इन्वेस्टमेंट लो लेवल पे आ जाएगा। ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दस द MEI रिलेट्स द इन्वेस्टमेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो MEI होता है हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो MEI है, जो MEI है वो बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो MEI कम हो जाएगा हमारा। अगर हम फिगर नंबर 5 में इस बातें करें, OR1 है, 5A और 5B है, 2 है। तो 5A में देखें OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी, OR1 OR2, तो Y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और X एक्सिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट है। और जो OF है इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स टू OR2 इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू OI।
तो जो ओ आए हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो गया है, देखो जो पहले हमारा इंटरेस्ट रेट थी R1 तक, ओ R1 थी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट I1 था। तो जैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट इन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई तो हमारा इन्वेस्टमेंट OI2 हो जाता है। ठीक है। और हम बात करें फिगर नंबर 5 की, 5 टू व्हाट एक्सटेंड द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट will increase investment depend upon the elasticity of investment demand curve on the MEI curve. The less elastic is the MEI curve, the lower is the increase investment as a result of fall in the rate of interest and vice versa. जो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट में फॉल जो होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके ऊपर भी बेस होता है। अगर देखो हम 5A की बात करें उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है और 5B की बात करें उसकी इलास्टिसिटी कम है, तो दोनों में फॉल कम हो रहा है दोनों के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट में, तो B में ज़्यादा हो रहा है, A में कम हो रहा है, ये बात है। द वर्टिकल एक्सिस मेजर द इंटरेस्ट रेट एंड द MEI एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस measure the amount of investment. MEI curve is a panel A is less elastic to investment which increase by I1 I2. This is less than increase in investment L1 L2. So in panel B where the MEI curve is elastic. जो MEI कर्व है हमारा B में 5B में, तो हमारा उसमें जो पैनल है वो जो कर्व MEI कर्व है वो हमारा इलास्टिक है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो इनइलास्टिक है 5A उसके कंपैरिजन में B में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। The given the shape of position of MEI curve, a fall in the interest rate will increase the volume of investment. MEI कर्व जो फॉल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जैसे कम हो रही है तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूँ फिगर नंबर 6 की। ऑन द अदर हैंड गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट द हायर द MEI the larger shall be the volume of investment, the higher marginal efficiency of investment. Implies that the MEI curve shift to the right when the existing capital assets bear out. अगर हमारा अगर देखो MEI इंटरेस्ट रेट वो फिक्स है, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट MEI कर्व शिफ्ट टू द राइट, मतलब वो राइट हो जाए, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। When the existing capital assets wear out, they are replaced by the new ones and the level of investment increase. अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है तो हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, I1 से I2 हो जाएगा, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। But the amount of induced investment depends on the existing level of total purchasing. So more induced investment occurs when the total purchasing is higher. हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अकर करना है, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें परचेजिंग है वो टोटल परचेजिंग वो ऊंची चाहिएगी। The higher total purchasing tend to shift the MEI to the right, indicating that more inducement to investment take place at a given level of interest rate. जो गिवन लेवल हमारा इंटरेस्ट रेट है, अगर उस परचेजिंग अगर इंक्रीज़ हो रही है टोटल परचेजिंग तो हमारा MEI राइट साइड में शिफ्ट होगा, बढ़ जाएगा। हम बात करूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन MEC एंड MEI, मतलब डिफ्रेंशिएज देखेंगे दोनों में। तो द MEC इज बेस्ड ऑन ए गिवन सप्लाई प्राइस फॉर कैपिटल, जो सप्लाई प्राइस है हमारी कैपिटल की उस पर MEC बेस है, जबकि MEI बेस्ड इंड्यूस चेंज इन द प्राइस में जो चेंजेस है उसके ऊपर MEI बेस है। फर्स्ट हो गया द MEC शो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कैपिटल विदाउट रिगार्ड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो MEC वो शो करता है हमारी रेट ऑफ रिटर्न है विदाउट कैपिटल चेंज यूनिट्स ऑफ कैपिटल विदाउट एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसमें शो हमारे जो शो करता है MEC वो शो करता है
हमारा जो कैपिटल स्टॉक में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न की वजह से सक्सेस यूनिट जो हो रही है उसकी वजह से MEC जो है वो ये शो कर रहा है। जो MEC है हमारी जो पूंजी है, हमारी जो कैपिटल है, उसका हमारा एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है उसकी परवाह नहीं करता है। वो उसकी परवाह किए ही बिना हमारी जो पूंजी की जो हमारी कैपिटल है उसकी जो क्रमिक इकाइयों की जो रिटर्न होती है, रेट ऑफ रिटर्न है, उसको शो करता है। जबकि MEI है हमारा, MEI शो द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनली यूनिट्स ऑफ कैपिटल ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो हमारा रिटर्न है वो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल से वो या तो ओवर होना चाहिए, ठीक है, और उसके इक्वल होना, अबव होना चाहिए। ये शो करता है हमारा MEI, ठीक है। MEI मौजूदा स्टॉक के जो हमारा प्रेजेंट स्टॉक है उसके ऊपर या उनकी जो पूंजी की जो इकाई है, केवल जो यूनिट्स है उनकी ही जो रिटर्न है उसको शो करता है, रेट ऑफ रिटर्न को शो करता है MEI। जो MEC होता है वो हमारा स्टॉक हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ ए डायग्राम। जो MEC होता है वो हॉरिजेंटल होता है हमारा एक्सिस के, जबकि जो हमारा MEI होता है वो वर्टिकली, सॉरी, इन्वेस्टमेंट टेकन हॉरिजेंटली ऑन द एक्स एक्सिस। जो MEI होता है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल होता है, जबकि MEC इज द कैपिटल स्टॉक टेकन ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ डायग्राम। डायग्राम के वो जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है उसके ये MEC होता है। MEC जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, जबकि MEI होता है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल होता है। MEC इज स्टॉक कंसेप्ट, MEI इज फ्लो कंसेप्ट। जो MEC होता है वो स्टॉक कंसेप्ट पे काम करता है एट ए पॉइंट, और MEI होता है पीरियड ऑफ ए टाइम पर बेस होता है, फ्लो कंसेप्ट पर बेस है। MEC डिटरमाइंस द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी टू एट ईच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो MEC होता है हमारे इंटरेस्ट रेट के कोई सा भी लेवल हो उस पर जो ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक होगा इकोनॉमी में उसको शो करता है। जबकि जो हमारा MEI है वो डिटरमाइन करता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी के नेट इन्वेस्टमेंट को। कोई भी रेट है, कोई भी जो गिवन है उसकी या कैपिटल स्टॉक है, उस पर हमारा MEI हमारे नेट इन्वेस्टमेंट को शो करता है। तो आज हमने ये अपने MEC MEI के ऊपर डिस्कशन किया, MEI के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। एन्जॉय योर डे। थैंक यू सो मच।